हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो BTDP क्लासेस 2017 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम एक टॉपिक लिया है हमने, वो ऑन द डिमांड टॉपिक है। हमारे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि कॉमर्स के ऊपर समझाइएगा। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो कॉमर्स के ऊपर ही लिया है। सो लेट्स बिगिन। हम समझते हैं आज की क्लास में कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार और उससे संबंधित एक्टिविटीज। और हम जानते हैं हिंदी होगी संबंधित, ठीक है। तो इसका मतलब देखो व्यापार, क्या व्यापार करना और उससे संबंधित एक्टिविटीज की कॉमर्स होती है। तो हाँ जी, कॉमर्स का मतलब ही क्या होता है कि व्यापार करना और उससे रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉमर्स में हमारे पास जो एक्टिविटीज होती है वो 2 टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। वन इज ट्रेड एंड अदर इज एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब इसमें हेल्प करने वाली एक्टिविटीज की। एक तो आप व्यापार कर रहे हो और उसमें जो आपकी हेल्प करेगी मतलब एड्स टू ट्रेड। ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी आती है। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं यूजिंग। अब बात आती है ट्रेड। आप कहोगे कि ठीक है व्यापार ट्रेड, पर ट्रेड है क्या। ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड होता है गुड्स को खरीदना और बेचना। गुड्स के खरीदने और बेचने को कहते हैं ट्रेड। अब बात आती है गुड्स क्या होता है। गुड्स कुछ भी मूवेबल चीज हो सकती है जिसका मूवमेंट हो सकता है, इधर से उधर आप सामान को लेके जा सकते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं गुड्स। ओके, अब बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड को आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है इंटरनल ट्रेड और दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। जो इंटरनल ट्रेड है इसको होम ट्रेड भी कहते हैं और जो एक्सटर्नल ट्रेड है इसको हम फॉरेन भी कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। ये क्या मतलब घर वाला ट्रेड और बाहर वाला ट्रेड। हाँ जी, सही समझे, ठीक है। तो हम कहेंगे भी सही समझो इस चीज को कि देखो होम ट्रेड, होम जैसे कि घर हमारा घर का है। देखो हम कहाँ रह रहे हैं इस टाइम, इंडिया में। तो हमारा घर क्या है, पूरा इंडिया। तो मतलब एक कंट्री में जो ट्रेड हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं इंटरनल या फिर होम ट्रेड। हम कह सकते हैं जो ट्रेड हो रहा है विद इन अ कंट्री। अब कंट्री में कहीं भी हो सकता है ट्रेड, जैसे कि विद इन अ स्टेट या फिर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, ठीक है। जैसे एक स्टेट में सामान खरीद रहे हैं दूसरे में बेच रहे हैं, या फिर एक ही स्टेट से खरीदा जा रहा है दूसरे में बेचा जा रहा है। तो वो इस तरह की ट्रेड जो एक कंट्री के बीच में है वही क्या है हमारे पास होम ट्रेड। फिर आता है फॉरेन मतलब बाहर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हाँ जी बिल्कुल सही, मतलब 2 और मोर कंट्रीज। मतलब एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसा व्यापार, ठीक है, जो कहाँ हो रहा है 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में हो रहा है। जैसे हम एक कंट्री इंडिया ले लेते हैं और कोई और कंट्री ले लेते हैं XYZ, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई ट्रेड हो रहा होगा तो हम इसे क्या कहेंगे फॉरेन ट्रेड, मतलब गुड्स का बेचना और खरीदना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो ट्रेड होता है, ट्रेड करने वाले को क्या कहते हैं ट्रेडर। वो होता है ट्रेडर, ठीक है। तो जो ट्रेडर है यही वो पर्सन होता है जो लिंक बनाता है किन के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। कि जो सामान बना रहा है और जो सामान बचा रहा है, मतलब जो कंज्यूम कर रहा है असली में उसको, तो उसके बीच में लिंक बनाने का काम कौन करता है ट्रेडर, ठीक है। तो हमें इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड अभी तक क्लियर हुआ। बट अब इसको भी उन्होंने आगे बाइफरकेट किया है कि हमारा एक्सटर्नल ट्रेड फॉरेन ट्रेड क्या होता है और इंटरनल ट्रेड क्या होता है। तो चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं।
से बाइफरकेट किया है, इंटरनल ट्रेड को और एक्सटर्नल ट्रेड को। तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे इंटरनल ट्रेड। इसमें आते हैं हमारे होलसेल और रिटेल ट्रेड। सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, सुना तो होगा कभी ना कभी कि रिटेलर से सामान खरीद रहे हैं, होलसेलर से सामान खरीद रहे हैं, मतलब है डेली रूटीन में इस तरह की बातें आप सुनते हो, ठीक है। तो क्या है, आप थोड़ा सा अच्छे से और समझ लेते हैं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका और अच्छे से, ठीक है। अब बात आ रही है कि जो ट्रेड है वो हमारे कैसे है डिवाइड, होलसेल और रिटेल। जब हम बात करते हैं होलसेल तो कहीं ना कहीं लगता है कि लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा जा रहा होगा, ठीक है ना। अभी होलसेलर होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता होगा, बेचता होगा। ऐसे जब रिटेलर की बात कर रहे होगे तो होगा कि चलो कम क्वांटिटी में सामान खरीदा जा रहा होगा, बेचा जा रहा होगा। तो चलो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि होलसेल क्या है। देखो यहाँ पर हम 3 वर्सेस बनाने वाले हैं, तो इसमें 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट इसमें होलसेल में। ये देखो ए हम बनाते हैं सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। फिर हम बनाएंगे थोड़ा इससे छोटा, एक हम थोड़ा और छोटा बना लेते हैं। ये जो सबसे बड़े भाई साहब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो सबसे बड़े, ये कौन है, मैन्युफैक्चरर। इनको थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो थोड़े से छोटे दिख रहे हैं आपको, वो कौन है, हमारे होलसेलर भाई साहब, ठीक है, होलसेलर। और जो अगले बिल्कुल छोटे से भी आपको दिख रहे हैं, अभी इससे भी छोटे आएंगे, टेंशन ना लो। अभी सिर्फ हम बात करें होलसेलर की, ठीक है, होलसेल की। तो इसमें क्या है, होलसेलर आ गया, मैन्युफैक्चरर आ गया, और तीसरा कौन है, रिटेलर। ये है भाई साहब हमारे होलसेलर। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जब होलसेल ट्रेड की बात हो रही है तो होलसेलर इन भाई साहब से, जो मैन्युफैक्चरर है, उससे सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और रिटेलर को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब जब खरीदेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, और जब बेचेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में बेचेंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने खरीदा होगा तो बल्क में खरीदा होगा, तो आगे वाले को दे दोगे तो कम क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो कि पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से हमारा क्या होता है रिटेल, क्योंकि फोकस किस पे था हमारा, होलसेलर के ऊपर। तो होलसेलर हमने क्या, जैसे मैं हूँ होलसेलर, अब हमने क्या होगा, एक तरफ हमारा कौन है, मैन्युफैक्चरर, दूसरी तरफ कौन खड़ा है हमारा, देखो रिटेलर। तो मैंने उससे सामान खरीदा और उसको बेच दिया, मतलब एक से लिया और दूसरे को सेल करा, परचेज और सेल, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा होलसेल। इसी हिसाब से अब हम बात करते हैं रिटेलर। अब फोकस किस पे है, रिटेलर। अब यहाँ भी हमारे आएंगे 3% फिर से आएंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, रिटेलर। अब यहाँ भी बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा छोटा करके, ये है हमारे, बताते हैं कौन है, कितनी जल्दी क्या है, ये बड़े और छोटे, ठीक है। अब ये वाली पार्टी, ये कौन है हमारी, होलसेलर। ये हमारे होलसेलर भाई साहब है। ये कौन है हमारा, ये हमारे रिटेलर भाई साहब है। और ये लास्ट अब आ गए हैं हमारे कस्टमर, ठीक है। ये कौन है, छोटे से कौन है, ये हमारे कस्टमर। फिर से फोकस किस पे है, इसके ऊपर, रिटेलर, क्योंकि जहाँ रिटेल है वहाँ रिटेलर होगा, जहाँ होलसेल है वहाँ होलसेलर पे फोकस होगा। तो अब जो रिटेलर भाई साहब है, ये क्या कर रहे होंगे, होलसेलर से सामान क्या कर रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, और कस्टमर को क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, है ना। ये भी उन्होंने क्या किया होगा, इसको स्मॉल क्वांटिटी में खरीदा होगा होलसेलर से, और इनको भी स्मॉल क्वांटिटी में ही बेच रहे होंगे। तो ये जो रिटेलर है ये अलग अलग वैरायटी का सामान रखता है हमारे पास, क्योंकि इसे पता है कि कस्टमर की अलग अलग तरह की डिमांड है, तो मुझे वैरायटी तो रखनी पड़ेगी। अब इसलिए इसको मैं क्या बन रही हूँ, यहाँ पे रिटेलर। अब यहाँ पे कौन खड़े हैं हमारे, होलसेलर, इधर कौन खड़े हैं, कस्टमर।
चलते हैं, अभी वैसे नहीं जा रहे, कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रेड तो हमने समझा दिया था आपको, क्या जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे होते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट या फिर एंट्री पोर्ट। आपको ये नाम बड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुनते रहते हैं इस तरह की चीजें, एक्सपोर्ट हो रहा है जी, इंपोर्ट हो रहा है, बट समझ नहीं आता कि ये एक्सपोर्ट क्या हो रहा है। कई बार आपके पापा बिजनेस में होते हैं इस तरह के, करते हैं जी हम तो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, या फिर वो कहते हैं हम तो इंपोर्ट का काम करते हैं। अगर आपके पल्ले नहीं पड़ती बात, आप करते पता नहीं कर रहे होंगे किसी तरह का बिजनेस, भी हमको तो नहीं समझ आती, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ है इनका ट्रेड, ठीक है। तो चलो आपको समझाते हैं कि किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं वो, ठीक है। पर ये शायद आपने ना सुना हो, ये अलग से आपको टर्म दिख रही होगी, ठीक है। इसे क्या कह रहे हैं, री एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट। तो चलो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। तो चलो दो कंट्रीज बनाते हैं, चलो बनाते हैं कुछ कंट्री। आप होगे मैम ये क्या, ये कंट्री लग रही है किसी एंगल से, ठीक है ना, समझो क्या दिक्कत है, ठीक है। एक कंट्री मान लेते हैं इंडिया है, ठीक है, और एक कौन सी है, XYZ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन है, ट्रेडर खड़ा है, ठीक है। ये क्या हमारी दूसरी कंट्री है, ठीक है। तो ट्रेडर क्या है, यहाँ पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो जो सेल करती है कंट्री, जो सेल कर रही है उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री। मतलब वही और ये जो ट्रेडर इस टाइम क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं इस टाइम एक कंट्री में इंडिया में हूँ, यहाँ से मैं सोचूं कि जब मैं दूसरी कंट्री में क्या कर रही हूँ, कुछ सामान प्रोडक्ट मार कर सेल कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं सेल कर रही हूँ तो मुझे क्या मानना जाएगा कि मैं किस तरह की ट्रेडर हूँ, एक्सपोर्टर। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसी तरह से आता है इंपोर्ट। जब कॉम्प्लिकेटेड तो बनाना ही है कॉन्सेप्ट को, अगर सपोज करो इतना कॉम्प्लिकेटेड ही बनाना है फिर तो आप कैसे पढ़ लो, क्लास देखने की जरूरत है ही नहीं। बट हम चाहते हैं कि जो आपको कॉन्सेप्ट हो वो वन वर्ड वन लाइन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, विद एग्जांपल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, मुझे किसी कंट्री से कोई सामान की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा भाई दूसरी कंट्री से मार कर मंगाऊंगी, बहुत सस्ते मिलेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, बाय कर रही हूँ ना, खरीद रही हूँ। तो उस केस में मुझे क्या कहा जाएगा कि मैं कौन हूँ, इंपोर्टर, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, खरीद रही हूँ। वही अगर मैं बेचूं तो मैं एक्सपोर्टर बन जाती हूँ, और खरीदती हूँ तो क्या बन जाती हूँ, इंपोर्टर बन जाती हूँ। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास री इंपोर्ट। री इंपोर्ट मतलब दोबारा से, री एक्सपोर्ट मतलब दोबारा से एक्सपोर्ट करना है, उस नाम से तो कुछ ये क्लियर हो रहा है। री एक्सपोर्ट तो दोबारा से एक्सपोर्ट, तो मतलब देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। सपोज करो एक कंट्री है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री है, यहां से क्या किया मैंने, इंपोर्ट किया। फिर दूसरी एक और कंट्री थी, उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। जैसे कि इंडिया में बैठे हैं, मैंने किसी कंट्री से सामान मंगाया और दूसरी कंट्री में भेज दिया। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको यहाँ पे यूज करूंगी, सिर्फ मेरे को खरीदना और बेचना था। मतलब मीडिएटर का काम करना था बेसिकली, किसका काम, मीडिएटर का, ठीक है। तो उसे इस तरह के एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं, री एक्सपोर्ट या एंट्री पोर्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आप कहोगे कि ठीक है मैम, आपने ट्रेड के बारे में सब कुछ समझा दिया, ठीक है। क्या समझाया आपको पता ही है, ट्रेड में क्या, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल में भी आपको समझ लिए। अब हम बोले कि चलो ये ट्रेड तो हम समझ गए, ट्रेड है, व्यापार कर रहे हैं, बट ये जो आप अभी कह रहे थे कि ट्रेड है और उससे रिलेटेड एड टू ट्रेड, ये कौन सी सहायता वाला व्यापार हो गया। मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज की आप बात कर रहे हो जो हमारे व्यापार में हमारी सहायता करती है, ऐसी भी कोई एक्टिविटीज होती है, जी बिल्कुल होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे कि इंश्योरेंस। आपको पता है हर बिजनेस अपना क्या करा के चलता है, इंश्योरेंस। क्यों, कई कराते भी नहीं है, ऐसे भी नहीं कह सकते कि हर कोई कराता है, पर करवाना चाहिए। क्यों, कल सपोज करो किसी के बिजनेस में आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो यार अपने आप को सेव तो करके चलेगा ना। आज अगला इतना पैसा लगा रहा है अपने बिजनेस में, ठीक है,
कि देखो भगवान अगर किसी के साथ ऐसा हो, बट होता ही है। आप डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी खबरें सुनते हो कि फलाने के बिजनेस में आग लग गई, उसके बिजनेस में चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो सबसे पहले आता है यार अगले ने इंश्योरेंस करवा रखा था या नहीं करा रखा था, क्योंकि अगर इंश्योरेंस करा रखा होगा तो भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होगा फिर तो बड़ा माड़ा होगा। ये कहते हैं ना कि अगला इंश्योरेंस करवा लेता तो आज सब कुछ बच जाता। ठीक है, तो वही है। तो ये हमारे बिजनेस में हेल्प कर रही है, मतलब हमारे ट्रेड में हमारी क्या करके हेल्प कर रही है। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का बिजनेस लॉस ना हो, मतलब आपके बिजनेस रिस्क को बचाने के लिए। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट होता है वेयर हाउसिंग। क्या वेयर हाउसिंग क्या बना है? वेयर हाउसिंग क्या होता है? एक तरह से आप गोदाम कह सकते हैं, जहां पर कुछ समय के लिए आप अपना सामान रखते हो। सपोज करो मैं किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हूँ, ठीक है, और जब तक वो नहीं बिकता, अब मैंने बना के तो रखी जा रही हूँ, अब वो बेचना भी तो है मुझे, और ना बेचू तो कुछ जगह तो चाहिए ना रखने के लिए, तो उसको ही हम क्या करते हैं? वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो ये भी हमारे बिजनेस में क्या करके चलती है? हमारी हेल्प करके चलती है, मतलब हमारे ट्रेड में हमारी हेल्प करके चलती है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो देखो करनी बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट के बिना तो आजकल कहते हैं ना काम चल ही नहीं सकता। अब मानो एक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज बेच रहे हैं, मैंने कहा मार्कर ले लो, ठीक है, कोई खरीद ही नहीं रहा। अब मैं कहती हूँ ये मार्कर है, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऑनलाइन दिखा रहे हैं भाई हमारे मार्कर है, इसकी ये फैसिलिटी है, और मार्कर से बहुत बढ़िया है जी। ठीक है, तो लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? परचेज करेंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट तो क्या होगी? ट्रेड करना है ना, तो एडवर्टाइजमेंट तो भैया करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, ताकि आपकी बिजनेस क्या हो? बहुत बढ़िया से चले। ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब कह रहे हैं बिजनेस में बैंकिंग और फाइनेंस का कैसे होता है? फाइनेंस आपको पता है कि ब्लड है, तो पैसे के बिना कोई बिजनेस नहीं चल सकता। आपको बिजनेस करना है, कुछ तो पैसा चाहिए ना। अब बैंक से भी आपको पैसा लेना पड़ सकता है। आप कहोगे बैंक से कैसा पैसा? लोन लेते हैं ना तो बिजनेस चलाने के लिए। तो ये क्या, ये जो लोन है क्या, जो बैंक है, ये हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारा बिजनेस करने में? बिल्कुल कर रहे हैं, मतलब हमारे ट्रेड को चलाने में हमारी पूरी हेल्प करते हैं, तभी तो हम आगे फर्दर वर्क करते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो करेगा ही करेगा। अब आपको सामान को इधर से उधर लेके जाना है, मैं यहाँ रखी जाऊँ, कहीं से तो मेरा सामान आएगा ना, किसी तो व्हीकल से आएगा ना, किसी मीडियम से तो आएगा ना, रोड से आएगा, वेसल से आएगा, चाहे एयरपोर्ट से आए, मतलब एरोप्लेन से आए, तो जैसे मर्जी मेरा सामान आए, ट्रेन से आए, किसी थ्रू तो आएगा ही ना। तो वो ट्रांसपोर्ट हमारी हेल्प तो कर ही रहा है। कम्युनिकेशन तो पूरा जरूरी है। कहीं ऑर्डर आया, ऑर्डर प्लेस कैसे होगी? थ्रू कम्युनिकेशन। तो कहने का मतलब है कि ट्रेड तो उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी हेल्पिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। यू एंजॉय दिस क्लास। ठीक है, और आपको अगर इस क्लास में किसी भी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइए, और क्लास कैसी लगी है उसके बारे में भी बताइए। और किसी तरह के नोट्स रिक्वायरमेंट या कोई टॉपिक पे किसी भी तरह का कोई वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वीडियोस जो हमारी बनती है ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी डिमांड पर ही बन रही है। तो अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो लाइक कीजिए।